हरे कृष्णा। तो आज क्या ये श्लोक है? मुझे तो बताया नहीं किसी ने कि ये श्लोक करना है। है? हाँ, पुरुषोत्तम अधिक मास का हमें प्रवचन देना है। है? बोर्ड में क्या लिखा था? अच्छा, आज की। हाँ, पुरुषोत्तम अधिक मास। तो ये जो महीना चल रहा है बहुत ही पवित्र महीना है, पुरुषोत्तम अधिक मास का। और ये 16 मई से शुरू हुआ है, 13 जून तक चलेगा। तो इसका महात्म्य बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्यायों में इसका महात्म्य है। इसमें कई कथाएं हैं। तो इसमें पहली कथा 12 अध्यायों की है। तो हम जगह जगह सुनाते हैं, तो क्रम से वो 12 अध्याय पूरे हो चुके हैं। और दूसरी कथा 13वें अध्याय से चलती है, तो कई अध्यायों में चलती है। तो उसके भी हमने कुछ अध्याय सुना दिए हैं। तो उसी क्रम में अब हम एक अध्याय और पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 13, 14, 15 3 अध्यायों की कथा हो चुकी है, जिसको मैं संक्षेप में आपको सुनाऊंगा। फिर 16वां अध्याय आपके सामने पाठ करके सुनाऊंगा, और उसके बाद जो कथा है बाकी संक्षेप में सुनाऊंगा। तो ये जो दूसरी कथा है पुरुषोत्तम अधिक मास के महात्म्य की, उसमें ये बताया गया है कि है देश में एक राजा हुए, जिनका नाम था चित्रधर्मा। बहुत ही पवित्र थे और गुणवान थे, भगवान के भक्त थे और बहुत पराक्रमी थे, और प्रजा वत्सल थे। उनके बहुत गुण थे। और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था दृढ़ धनवा। तो उस बालक के जो है जन्म से ही बड़े दिव्य लक्षण थे। और जैसे बालक बड़ा हुआ तो उसके जो दिव्य गुण हैं वो और प्रकट होने लगे। तो उस बालक को गुरुकुल में भेजा गया। तो गुरु को भी बहुत प्रसन्न करता था वो बालक। एक बार सुन ले वेद और वेदांग के वाक्यों को, तो उसको ऐसे याद हो जाता था जैसे पहले से सब पढ़ा हुआ है। अपने मित्रों को भी प्रसन्न करता था वो बालक, और बड़ी जल्दी गुरुकुल में अपनी विद्या समाप्त करके अपने पिता के पास आ गया। तो पिता चित्रधर्मा ने विचार किया कि ऐसा गुणवान पुत्र है मेरा, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं कृष्ण का भजन करूं और राज्य का भार अपने पुत्र के ऊपर सौंप दूं। तो उन्होंने अपने राज्य का भार अपने पुत्र दृढ़ धनवा के ऊपर सौंप दिया, और वन में पुलह मुनि के आश्रम में गए और वहाँ कृष्ण का भजन करने लगे। और कृष्ण का भजन करते करते गोलोक धाम की प्राप्ति कर ली। राजा दृढ़ धनवा को जब पता चला कि उनके पिता शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनको शोक हुआ। लेकिन इस बात का बहुत हर्ष हुआ कि पिता को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है। तो अपने जो उनके पुरोहित लोग थे, उनके द्वारा अपने पिता का जो भी पारलौकिक कर्म सब कराया उन्होंने। और अब इनका जो राज्य है वो बहुत फलने फूलने लगा। और उनकी जो पत्नी थी, गुणसुंदरी नाम की पत्नी थी, बहुत पतिव्रता थी। और प्रजा भी राजा पर अनुराग रखने वाली थी। मंत्री लोग भी सब अनुकूल थे। तो सब कुछ अनुकूल था और बहुत सुख और सुरक्षा प्राप्त हो रही थी। तो राजा दृढ़ धनवा के मन में एक चिंता पैदा हुई। एक रात में सोते सोते उनको चिंता पैदा हुई। जहाँ कोई चिंता नहीं वहाँ भी चिंता होती है, भौतिक संसार ऐसा है। एक चिंता पैदा हुई कि मैंने इस जीवन में कोई तपस्या नहीं की, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तो इतनी सुख, इतना संपत्ति मुझे इस जीवन में कैसे प्राप्त हुई। भौतिक संसार तो दुखों का समुद्र है, दुखी दुख है। तो उनको जो है चिंता ये हो गई कि मुझे इतना सुख और सुरक्षा किस कर्म से प्राप्त हुई है, मैंने क्या कर्म किया ऐसा। तो इसमें वो रात भर सोए नहीं, और ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो उठ गए, घोड़े में सवार होकर के जंगल में गए, शिकार खेलने लगे। और एक हरिण उन्होंने बाण मारा
तो वो हरण जो है खून बहाता हुआ एक वन से दूसरे वन में चला गया। उसके खून की बूंदों को देखते हुए राजा जो है हरण का पीछा करते हैं, और वो हरण किसी झाड़ी में छिप गया। तो हरण तो मिला नहीं और इनको बहुत प्यास लगी। तो एक झील, समुद्र की तरह बड़ी विस्तृत झील थी, तो उसमें उन्होंने पानी पिया और झील के किनारे आए तो एक बट वृक्ष था, बड़ा घना वृक्ष था, उसकी छाया बड़ी शीतल थी। तो उसके नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे राजा। अब इस समय राजा बिल्कुल अकेले हैं। राजा हमेशा मंत्रियों से घिरे रहते हैं, सेना से घिरे रहते हैं। तो ये समय ऐसा था कि राजा बिल्कुल अकेले थे। तो एक तोता जो है उस वृक्ष में बैठा हुआ राजा के निकट आया, और वो तोता एक ही श्लोक को बार बार बोल रहा था, और जिसका अर्थ ये था कि इतनी सुख संपत्ति प्राप्त करके आप तत्व का चिंतन नहीं करते हैं तो इस भवसागर को कैसे पार करोगे। अब ये श्लोक सुना तो बार बार इसी श्लोक को तोता बोल रहा है, और इनका विस्मय और बढ़ गया कि क्या इसका अर्थ क्या है। और तब तक जो है इनको खोजते हुए सेना आ गई। तो राजा जो है अब सेना से घिर गए, तो तोता चला गया, क्योंकि तोता को अकेले में ही ये अवसर मिलना था कि वो इनको कुछ बात बताए। अब राजा अपनी सेना के साथ अपने महल में आए, और अब तो जो है उनके मन की चिंता बहुत बढ़ गई। पहली चिंता थी, और दूसरी चिंता ये कि तोते ने क्या बोला मेरे लिए। अब ना बात करें राजा, और ना जो है किसी की बात सुनते हैं, और ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, बिल्कुल गुमसुम, बिल्कुल उदास। तो सब लोग बड़े चिंतित हो गए। तो रानी आई इनके पास और पूछती है एकांत में कि आपको क्या हो गया है, आप क्यों नहीं खाते पीते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कारण है। कुछ नहीं बोला। तो रानी भी जो है बड़ी दुखी हो गई, कोई उपाय नहीं था। तो एक दिन वाल्मीकि मुनि राजा के महल में आए, तो उनका सत्कार किया, आसन दिया, और आतिथ्य सत्कार किया। उस समय वाल्मीकि मुनि ने इनसे पूछा कि आप को कोई चिंता है तो आप बताइए, कुछ कारण है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो राजा ने पहली बार मुनि को अपनी चिंता बताई। तो बताते हैं कि मुझे पहले से चिंता थी कि मैंने क्या कर्म किया है जो मुझे इतना सुख संपत्ति प्राप्त हुई है, और फिर तोते ने मुझे कुछ ऐसी बात बोली है जिसका मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और चिंता में पड़ गया हूँ। तो वाल्मीकि मुनि ने प्राणायाम करके फिर समाधि लगाई, और 48 मिनट तक वो जो है समाधि में बैठे हुए ध्यान करते रहे। और उसके बाद फिर वाल्मीकि मुनि को इन राजा का जो है भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे पता चल गया जैसे हाथ में रखा हुआ आंवले का फल होता है। तो बिल्कुल साफ वाल्मीकि मुनि को पता चल गया। और वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अब मैं आपके पिछले जन्म की आपकी घटना बताता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। तो फिर वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि आप पिछले जन्म में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, ताम्रपर्णी नदी के तट पर आप रहते थे, निर्धन थे और भगवान की भक्ति में तत्पर थे, और उस समय आप हर प्रकार से संतुष्ट रहते थे, कृष्ण की भक्ति में संतुष्ट रहते थे। और आपकी जो पत्नी थी, गौतमी नाम की पत्नी थी, गौतम मुनि की कन्या, तो वो आपकी जो है सेवा में लगी रहती थी, और उसके अंदर भी बहुत गुण थे। तो एक दिन आप बैठे बैठे अपनी पत्नी से बोले कि मुझे गृहस्थ आश्रम में कोई सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम कोई पुत्र ना हो तो गृहस्थ आश्रम का कोई लाभ नहीं है, कोई सुख नहीं है, और मैं तो अब शरीर छोड़ना पसंद करता हूँ, मुझे बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा है। तो पत्नी ने जो है अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया कि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास ना करिए, पुत्र अगर नहीं मिलता है तो आप संतुष्ट रहिए, जैसा अपने भाग्य में लिखा है वैसा होगा। और जिनको पुत्र नहीं होना था, उन्होंने पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, जैसे राजा अंग थे तो उनको बहुत कष्ट मिला, और कौन थे राजा? चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु, उनको पुत्र नहीं मिलना था, पुत्र उनको प्राप्त हुआ तो उनको भी बहुत कष्ट मिला।
तो अच्छा यही है कि भाग्य में जो कुछ लिखा है। लेकिन जब इन्होंने बहुत आग्रह किया कि नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो फिर उनकी पत्नी बोली तो फिर आप जो है भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, वो जो है सब कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो ये दोनों नदी के तट पर बैठ करके कितने हजार साल तक तपस्या की? 4000 साल। 4000 साल तक इन्होंने तपस्या की और बड़ी कठिन तपस्या की। 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते और पानी पीते थे। क्या? 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खा करके पानी पीते थे। और कितना साल तपस्या की है? कितने साल? 4000 साल तक तपस्या की। तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान गरुड़ में बैठ करके इनको दर्शन देते हैं और भगवान के दर्शन प्राप्त करके इनको बहुत हर्ष होता है और भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप वर मांगिए। तो इन्होंने भगवान से वर मांगा कि मुझे केवल एक ही वर चाहिए कि मुझे सदाचारी पुत्र प्रदान करें। तो भगवान बोले कि देखो मैंने तुम्हारे मस्तिष्क के जो अंक हैं उनको पढ़ लिया है, एक एक अक्षर पढ़ लिया है। तुम्हारे जो है भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा है, तो पुत्र ना मांग करके और कोई भी वरदान मांग लो, जो नहीं भी मिलने वाला है वो मैं दे दूंगा, नहीं पुत्र मत मांगो। तो ये सुदेव जो है मूर्छित हो गए, भगवान के सामने मूर्छित हो गए दुखी होकर के। तो जो पत्नी है वो कहती है कि नाथ आप क्यों शोक कर रहे हैं? अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो भगवान क्या करेंगे? हैं? भगवान को क्या लेना देना? हमारे भाग्य में जो कुछ मिला है सुख दुख वही हमें मिलेगा। तो ऐसे में गरुड़ जी को बड़ी लज्जा आई, बड़ा दुख हुआ कि भगवान के सामने भगवान ऐसी जो है मतलब बात कहने के लिए उसे विवश होना पड़ा कि भगवान ने ऐसी बात कही। हैं? तो गरुड़ जी जो है भगवान से कहते हैं कि आप को पुत्र देने में क्या परिश्रम है? आप जब मुक्ति देने वाले हैं, जब आप मुक्ति तक दे सकते हैं, किसी के कर्मों को भी आप मिटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसके कर्म में अगर नहीं भी है पुत्र तो आप पुत्र देने में आपको क्या परिश्रम है? कोई अगर हाथी का दान करे तो कहे मैं अंकुश नहीं दे पाऊँगा, है? अंकुश तो छोटी सी चीज़ है, हाथी का आप दान कर सकते हो, तो अंकुश देने में क्या आपको परिश्रम है? तो भगवान की दृष्टि तो बहुत दूर की होती है ना, भगवान तो लीला करते हैं। तो गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज आप मेरी आज्ञा से इस ब्राह्मण को पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी को बहुत खुशी हुई कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है। तो गरुड़ जी जो है माता जी आपको नींद आ रही है? सुना नहीं है तो खड़े हो जाओ, ये तो हाँ खड़े हो जाओ। तो मैं क्या बता रहा था, गरुड़ जी को बहुत खुशी हुई और गरुड़ जी सुदेव ब्राह्मण से बोले कि देखो आपके भाग्य में तो नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं आपको अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। तो वो जो पुत्र है वो आपको सुख भी देगा और दुख भी आपको प्राप्त होगा। तो सुदेव ब्राह्मण ने कुछ विचार नहीं किया कि क्या दुख प्राप्त होगा, पुत्र तो प्राप्त होगा तो सुखी सुख है। तो पुत्र फिर उनको हुआ और वो जो है बड़ा गुणवान पुत्र था और बहुत बुद्धिमान पुत्र था। तो सुखदेव गोस्वामी की तरह पुत्र सुंदर और विद्वान उनको प्राप्त हुआ, तो उसका नाम भी सुखदेव रख दिया उस पुत्र का। और वो भी जो है जैसे बड़ा हुआ उसके गुण और विकसित हुए। फिर गुरुकुल में जब उसको भेजा गया तो अपने गुरु को भी बहुत प्रसन्न करता था और बड़ी जल्दी पाठ को समझ लेता था, याद कर लेता था, अपने मित्रों को बहुत सुख प्रदान करता था। तो इस तरह से कुछ समय बीत गया तो उनके आश्रम में देवल मुनि आए और तो मैं कथा को आगे सुना चुका हूँ। इसमें जो मुझे सुनाना था वो ये था कि भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि आप इनको पुत्र प्रदान करिए। अब आगे की कथा में पढ़ के सुनाऊंगा। तो अध्याय 16वां है जिसमें कि ये कथा सुना रहे हैं नारायण मुनि। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं ये कथा। तो नारायण मुनि नारद जी से कहते हैं
हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नारद जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धर्मा से कहा, उसी चरित्र को मैं कह रहा हूँ, सुनिए। तो ये कथा वाल्मीकि मुनि सुना रहे राजा दृढ़धर्मा को, लेकिन पूरी की पूरी कथा कौन सुना रहे हैं? नारायण मुनि। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारायण मुनि ने ऐसा कहा, शृणु नारद वक्षेहम यदुक्तम दृढ़धन्वने वाल्मीकि नाम महाप्राज्ञ चरितम परमाद्भुतम। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुड़ जी ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। अब दृढ़धर्मा से कह रहे हैं उस ब्राह्मण से। उस ब्राह्मण मतलब वैसे तो यही हैं, यही राजा हैं पिछले जन्म के हैं। तभी वाल्मीकि मुनि उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। उस ब्राह्मण से गरुड़ जी ने इस प्रकार कहा, दृढ़धन्वन महाराज शृणुस्व वचनम मम सुपर्णा केशवादेशाद इदम आहे द्विजेशरम। गरुड़ जी बोले, हे ब्राह्मण, आपको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, ऐसा जो वाक्य भगवान ने कहा, सो इस समय तो आपको वैसा ही रहेगा। सप्तजन्मसु ते पुत्र सुखम नास्ति इति यन्वचः हरिणोक्तम द्विजश्रेष्ठ तत्तथैव तव अधुना। तो भी प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। किसने कहा? गरुड़ जी ने कहा, हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा। तथापि स्वामी नाज्ञप्ता कृपया दन्मि ते सुतम मदन से संभवा पुत्रो भविता ते तपोधन। जिससे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे, परंतु पुत्र से दुख भी आप दोनों को मिलेगा। ये अटल है, निश्चित है। सुख मिलेगा और दुख भी मिलेगा। ये न तो मासी सा सत्या लप्स्यते गौतमी युता परम तंजनितम दुखम युवयोर भविता ध्रुवम। हे ब्राह्मणों में अग्रगण्य, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो निष्काम दोनों प्रिय हैं भगवान को, है ना। ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम अकामा सर्व काम होगा, है ना। तो काम भक्ति, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, है कैसे भी हो, तीव्र भक्ति होना चाहिए। भगवान को दोनों प्रिय हैं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं, धन्योसि द्विज शार्दूल यत्ते जाता हरो मति सकामाप्यथ निष्कामा हरिर भक्तिर हरे प्रिया। ऐसे क्षण भंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का भजन नहीं करता है, जो भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे धन्य है। मनुष्यों का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। तो ऐसे अनित्य जीवन को पाकर जो भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। जल बुद्ध बुद्धवत पुंसाम शरीरम क्षण भंगुरम तदा साध्य हरे पादम धन्यस चिंतयते हृदय। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री हरि की कृपा के लेस मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया है। तो गरुड़ जी क्या कह रहे हैं? भगवान की कृपा इतनी ही नहीं है कि इतनी कृपा समझो भगवान की, तो कृपा का लेस मात्र है कि मैंने आपको वरदान दिया। तो गरुड़ जी की इच्छा यही कि भगवान की महिमा बढ़े। तो ये नहीं समझना कि पुत्र की प्राप्ति हो गई तो बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा तो भगवान की कृपा के लेस मात्र से ही मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया है।
हरेरन्यो न संसारात् तारयेन् बहु दुस्तरान् हरेरेव कृपालेशान् मया दत्ता सुतस्तव। अपने मन में श्री हरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से इस भावना के साथ सांसारिक सुखों का उपभोग करिए। मनसि श्री हरिम धृत्वा विचरस्व यथा सुखम उदासीन तया स्थित्वा भुंक्चु संसार जम सुखम। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। दंपत्यो पश्यतो सद्यो दत्त्वा वरम अनुत्तमं खगद्वारा हरि शीघ्रम यो निज निकेतनम। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगे। सुदेवोपि सपत्नी को वरम लब्ध्वा मनोगतम आसाद्य स्वगृहं भेजे गार्हस्थ्य सुखमुत्तमम्। कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ रह गया। 10वां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ। कियत् काले क्रमेणास्या दोहदः समपद्यते 10वें मासि संप्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूवः। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसूति काले संप्राप्ते सासूते सुतमुत्तमं सुदेव स्वात्मजे जाते जाता ह्लादो बभूवः। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया। भली भांति स्नान करने के बाद सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। आहुवे जात कम कर्म चकार द्विज सत्तमान बृहदानम ददो तेभ्या सुस्नातो द्विज सत्तमः। अपने भाई बंधुओं तथा अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। दयालु गरुड़ जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। नाम चास्या करो धीमान ब्राह्मणे सुजनैर्वृतः अयम सुतः सुपर्णेन दत्तः प्रेम्णा कृपालुना। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। सुखदेव मुनि की भांति तेजस्वी है, इसलिए मेरे ऐसे प्रिय पुत्र का नाम सुखदेव होगा। क्या नाम होगा? सुखदेव। कमल माधव, क्या नींद आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको? सुखदेव नाम दिया। सुखदेव होगा। अवर्धत सुतः शारदेन्दुरे प्रोद्य तेजस्वी सुख सन्निभां सुखदेवेति नामायं पुत्रोस्तु मम वल्लभः। माता के मन को आनंद देता हुआ और पिता के भावी जीवन की आशा अभिलाषा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार वो पुत्र भी शीघ्रता के साथ बढ़ने लगा। अवर्धत स्वतः शीघ्रम शुक्ल पक्ष एवोडुपः पितुर्मनोरथ साकम मातृमानस नंदनः। पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अनंतर वेदारंभ संस्कार हुआ और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। उपनिषुतम तातः सावित्रीं दत्तवान् मुदा संस्कारं वैदिकं प्राप्य ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वो बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि में अगाध सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। तत्तेजसान्वितो रेजे साक्षात् सूर्ये वापरः वेदाध्ययन मारेभे कुमारो बुद्धिसागरः। उस गुरु वत्सल बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार
कहने ही से उसने समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया। सद्बुद्धियानंदयामास स्वगुरुं गुरुवत्सलः सकृन्यगद मात्रेण विद्यां सर्वामुपेयिवान्। तो वाल्मीकि मुनि ये कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा दृढ़धर्मा को। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि एक समय की बात है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मुदित हो दंडवत प्रणाम किया। एकदा देवलोभ्यागात कोटि सूर्य समय प्रभाम तमालोक्य सुदेवो सौ ननामे दंडवन मुदा। देवल मुनि की विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की और महामना के लिए आसन की व्यवस्था कर दी। पूजयामास विधिवन् अर्घ्यपाद्यादिभिर्मुनिम् आसनं कल्पयामास देवलाय महात्मने। देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों पर पड़े हुए बालक को देख करके बोले। कौन बोले? देवल मुनि बोले। तत्रोपविष्टो भगवान देवलो देवदर्शनः चरणे पतितं दृष्ट्वा कुमारं देवलो ब्रवीन्। देवल मुनि ने कहा, हे सुदेव, आप धन्य हैं, आपके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, क्योंकि आप दुर्लभ और श्रेष्ठ पुत्र पा गए हैं। भो भो सुदेव धन्योसि तुष्टस्ते भगवान हरि यतस्त्वं प्राप्तवान पुत्रम दुर्लभम सुंदरम वरम। क्योंकि ऐसा नम्र, बुद्धिमान, बोलने में पटु, वेदाध्ययन करता और सुशील पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा जाता है। ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। एतादृशः सुतः क्वापि कश्यप्येन विलोकितः विनीतो बुद्धिमान वाग्मी वेदाध्ययनशीलवान। हे वत्स, यहाँ आओ। कौन कह रहे हैं? देवल मुनि। किससे कह रहे हैं? बच्चे से। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में ये क्या विचित्रता देख रहा हूँ। सुंदर छत्र है, 2 चमर, यव रेखा के साथ कमल के चिन्ह हैं। हे पुत्र किमे तत्ते करे पश्यामि कौतुकम सच्छत्रम चामरयुगम कमलम यव संयुतम। हाथी की सूंड की तरह घुटने तक लटकने वाली दोनों भुजाएं और कान तक फैले हुए विशाल ये लाल लाल 2 नेत्र हैं तुम्हारे। आजानुलंबिनो हस्तौ हस्ति हस्ते समो तव आकर्णान्त विशाले च चक्षुषी मधु पिंजरे। गोल आकार का शरीर है, उदर में त्रिवली की रेखाएं हैं। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले। आजानुलंबिनो हस्तौ वर्तुलकम मध्यम वलित्रय विभूषितम एवं मुक्त्वा सुतम दृष्ट्वा पुनराहोत्सुकम द्विजम। आहा सुदेव, आपका ये पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसली की हड्डी मांस में छिपी हुई है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। चिकने घुंघराले बाल हैं। अहो सुदेव तनयस्तवायम अहो सुदेव तनयस्तवायम गुणसागरः गूढ़जत्रुः कंबुकंठा स्निग्ध कुंचित मूर्धजः। लंबी चौड़ी छाती है, विस्तृत गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं। संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न सौभाग्यशाली पुत्र है। तुंग वक्षा पृथुग्रीवः समकर्णो वृषांसकः सर्वलक्षण संपूर्णः पुत्रो भाग्यनिधिर्महान। किंतु एक ही महान दोष है। क्या? सब अच्छे लक्षण हैं बालक के, लेकिन क्या है? एक महान दोष है। किंतु एक ही महान दोष है जिससे ये सब सुलक्षण व्यर्थ हो गए।
इतना कहकर सिर पीटते हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि कहने लगे, एक एव महान दोषो ये न सर्वं वृथा कृतम इत्युक्त्वा मौलिमा धुन्वन विनिश्वस्या ब्रवीन मुनि। पहले आयु की जांच करना चाहिए, फिर लक्षणों का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि अल्प आयु वाले बालकों के सुलक्षण रहने का क्या प्रयोजन हुआ। अगर थोड़ी आयु है तो इतने अच्छे गुण का फिर क्या लाभ है। पूर्व मायु परीक्षेत पश्चान लक्षण आदिशेन निरायुषा कुमारस्य लक्षण किम प्रयोजनम। हे सुदेव, आपका ये पुत्र 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा, इसके लिए आप चित्त में शोक ना करिए। सुदेव तनयोयम ते द्वादशे हायने जले मृत्यु में शति तस्मात् त्वं शोकम मा कुरु मानसे। जो होनहार है वो होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषधि देना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार भावी को टालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति एव न संशयः तत्र विधिर्नास्ति तत्र विधिर्नास्ति मुमूर्षोर्यवै भेषजम्। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए और इधर गौतमी के साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ा खाकर गिर पड़े। क्या समझे? देवल मुनि चले गए बता करके हैं, और सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी पछाड़ खा करके गिर गए। इत्युदीर्ये गतो ब्रह्म लोकम देवलको मुनिः सुदेवः गतः सह गौतम्या पपात धरणी तले। देवल ऋषि की कही हुई बात को स्मरण कर करके पृथ्वी पर पड़े पड़े चिरकाल तक विलाप करते रहे। इसके बाद गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ वो अपने पति से बोलने लगी। कौन बोली? गौतमी अपने पति से बोली। विलिलापे चरम भूमो देवलोकतम वचा स्मरन् अथ सा गौतमी पुत्रम स्वांक्यमारोप्य धैर्यतः। गौतमी ने अपने पुत्र के मुंह का चुंबन किया और पति से कहने लगी। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। चुचुम्ब वदनम प्रेमणा पश्चात् पतिम वाच साम। गौतम वाच द्विजराज न कर्तव्या भीतिर्भावेषु वस्तुषु। जो होने वाला है वो जो होने वाला नहीं है वो कभी नहीं होगा, और जो होनहार है वो तो होकर रहेगा। निषदराज नल के साथ क्या विपत्ति नहीं आई? राजा नल के ऊपर कितनी विपत्ति आई। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के ऊपर भी विपत्ति आई। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के ऊपर भी क्या महान विपत्ति नहीं आई है। ना भाव्यम भविता कुत्र भावमेव भविष्यति किम नो दुःखमापन्ना नल राम युधिष्ठिरा। राजा बलि को भी बंधन में बंधना पड़ा। यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ और भीषण वृत्रासुर का भी विनाश हुआ। बंधनम बलिराजापि प्राप्तवान यादव क्षमयम हिरण्याक्ष वधम घोरो वृत्रोपि निधनम गतः। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य का सिर काटा गया, रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि, रघुकुल तिलक श्री राम को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। बंधनम कार्तवीर्य शिरश्छेद रावणोपि तथाप्तवान विरहम रघुनाथोपि जानक्या प्राप्तवान मुने। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार
हे मुनीश्वर, जो भावी है वो होकर ही रहेगा। परीक्षित राजर्षिर ब्राह्मणान मृत्युमाप्तवान एवं ये भाविनो भावा भवन्त्येव मुनीश्वर। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन भगवान को भजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक और मुक्ति देने वाले हैं। अत उत्तिष्ठ हे नाथ हरिम भजय सनातनम शरण्यम सर्वजीवानां निर्वाण पददायकम। तो वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं कथा। किसको सुना रहे हैं? राजा दृढ़धर्मा को। कहाँ पर सुना रहे हैं? उसके महल में। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा सुस्त चित्त हो गए और अपने हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से प्राप्त होने वाले भावी शोक को झट से परित्याग कर दिया। तो पत्नी में इतना गुण है, उसकी बात का इतना असर है कि ब्राह्मण ने जो है अपना शोक त्याग दिया। शोक त्याग दिया। इति निज वनिता वचो निशम्य, इति निज वनिता वचो निशम्य प्रकृतिमुपागतवान् सुदेव शर्मा हृदय हरिचरणाम्बुजं निधाय झटिति जहो शुचम आत्मजान भवित्री। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने सुदेव प्रतिबोधो नाम षोडशोध्याय। तो 16वां अध्याय इस प्रकार मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। अब आगे की जो कथा है वो मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूँ। ये समय तो इतना है नहीं कि पूरी कथा पढ़ के सुनाई जाए। तो आगे फिर क्या होता है कि सुदेव शर्मा तो स्वस्थ चित्त हो गए और सामान्य स्थिति में आ गए और उनका उसी प्रकार जीवन क्रम चल रहा था। रोज़ जाते थे वन में सविधा और कुशा लेने के लिए, और बालक जो है गुरु के आश्रम में जाता था पढ़ने के लिए, और माता को सुख प्रदान करता था, गुरु को सुख प्रदान करता था, अपने मित्रों को सुख प्रदान करता था। तो एक दिन गर्मी के दिन थे, जैसे इस समय गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो वो बालक जो है अपने मित्रों के साथ बावली में जो है पानी से खेल रहा था। तो जल यंत्र के द्वारा छींटे मारता था अपने मित्रों को, और सब हंसते थे, और मित्रों ने मिल करके छींटे उसको मारे। तो उनसे व्याकुल होकर के वो गहरे पानी में चला गया। अपने मित्रों को धोखा देने के लिए, विस्मित करने के लिए वो पानी की गहरे उसने डुबकी लगाई। लेकिन जब बहुत गहरे पानी में चला गया तब उसको समझ में आया कि अब तो उसका दम घुट रहा है। तो वो ऊपर आने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इतनी देर हो गई कि उसका शरीर छूट गया। अब जब पानी के बाहर नहीं आया तो सब मित्र जो है भाग करके गौतमी को समाचार देते हैं कि सुखदेव का जो है पता नहीं चला, पानी में वो जो है निकला नहीं है। तो गौतमी आए बड़ी चिंतित होकर के, तब तक उसका बालक का शरीर पानी के ऊपर तैरने लगा और वो मृत बालक था। तो उस मरे हुए शरीर को उठा करके गौतमी माता जो है वो विलाप करने लगी। तब तक सुदेव आ गए, उन्होंने भी देखा कि पत्नी विलाप कर रही है, पुत्र का जो है शरीर छूट गया है। तो वो भी उसके साथ बैठ गए, गोद में पुत्र को लेटा करके, और दोनों के दोनों शोक कर रहे हैं। अब दोनों इतने शोक में डूब गए। उस समय घटा घिरी, मेघों की बड़ी घनी घटा घिरी, और बड़ा जो है घनघोर वर्षा होने लगी, और 1 महीने तक जो है वर्षा होती रही। लेकिन इन दोनों को उस वर्षा का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि शोक में इतने तपे हुए थे, शोक की अग्नि में इतने तपे हुए थे, इनको उस वर्षा का भी पता नहीं चला। 1 महीने तक ना खाया, ना पिया, ना सोए, और 1 महीना इस प्रकार से बीत गया। और क्या कर रहे थे? शोक कर रहे थे, शोक करते करते। और 1 महीना जब बीत गया तो वो सौभाग्य से वो महीना कौन सा था? पुरुषोत्तम अधिक मास का। हरि बोल। पुरुषोत्तम अधिक मास का महीना था। तो भगवान स्वयं आए साक्षात सुदेव को और बोले कि अब तुम्हारा जो सौभाग्य इतना उदय हुआ है, इतना उदित हुआ है कि अब तुम्हें कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अब तुम जो है निश्चित कर लो, तुम्हारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं होगा। अभी तुमको तुम्हारे पुत्र की 12 वर्ष की आयु मिली थी, अब उस पुत्र को मैं 12,000 साल की आयु दे रहा हूँ। पुत्र को जीवित कर दिया, 12,000 साल की आयु दे दी। और सुदेव
से बोलते हैं कि अब तुम इस जीवन में बहुत सुखी रहोगे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ में। इस जीवन के बाद ब्रह्मलोक में जाओ तो वहाँ 10,000 देवताओं के वर्षों तक तुम वहाँ सुख का अनुभव करो। उसके बाद पृथ्वी में आओगे तो दृढ़धर्मा नाम के राजा बनोगे और बहुत सुखी रहोगे। और तो यही तुम्हारी पत्नी गौतमी वो गुण सुंदरी के नाम से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी होगी, तुम्हारी सेवा में रहेगी और 10,000 साल तक तुम्हें इस पृथ्वी में भी पूरा अकंटक राज्य प्राप्त होगा। और उसके बाद फिर तुम चिंता में तुम्हें कुछ चिंता होगी और जो तुम्हारा ये पुत्र है यही तुमको जो है याद दिलाने के लिए कुछ श्लोक बोलेगा और तुम उसमें और चिंतित हो जाओगे। और वाल्मीकि मुनि तुम्हारे महल में आएंगे और तुमको ये सब पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे। और वाल्मीकि मुनि ही सुना रहे हैं वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं और ये भी सुना रहे हैं कि भगवान ने तुमको ऐसा बोला था कि वाल्मीकि मुनि आएंगे तुम्हारे महल में और तुमको ये कथा सुनाएंगे। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि से जो है अपने पिछले जन्म का सब वृत्तांत सुना। इसके बाद वाल्मीकि मुनि से इन्होंने पुरुषोत्तम अधिक मास के नियम भी पूछे और विस्तार से काफ़ी कई अध्यायों में पुरुषोत्तम अधिक मास के नियमों का वर्णन करके वाल्मीकि मुनि चले गए। और ये राजा दृढ़धर्मा है, इन्होंने भगवान का भजन किया अपनी पत्नी के साथ और भगवान के धाम गए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कथा है हमने आपको सुनाई। लेकिन इस कथा में अगर मंथन करें तो कुछ प्रश्न होंगे, कुछ शंकाएं होंगी। तो उन शंकाओं का जो है आप लोग कुछ अपनी ओर से करें, आपके साथ कुछ चर्चा होगी। हमारे पास कुछ समय है या मैं प्रश्न करूं? कमल माधव, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नियम, हाँ नियम तो बहुत से हैं, लेकिन हम लोग अभी जो नियम कर रहे हैं वो केवल एक नियम ये कर रहे हैं कि गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं शाम को संध्या आरती के बाद और 7:30 से 9 बजे तक रात में जो है दीपदान करते हैं। तो ये 2 हैं और बाकी तो प्रभुपाद ने जो नियम दिए हैं तो पर्याप्त हैं, है ना। तो मुख्य बात यही है कि आप नियमों का पालन करिए इस भावना से कि ये बहुत पवित्र महीना है। इतना पवित्र महीना है कि अगर अच्छी प्रकार से अच्छी चेतना में आपने स्नान एक बार कर लिया, कहीं भी अपने घर में भी कर लिया, तो ये जो है आपका स्नान देवताओं नहीं 12,000 साल तक गंगा के स्नान के बराबर है। सोचिए 12,000 साल तक गंगा में स्नान करें तो कितने दिन आप निकालेंगे? 12,000 साल के कितने दिन? तो 360 से गुणा करेंगे तो 43,20,000 दिन, मतलब इतने गंगा स्नान के बराबर आपका एक स्नान होता है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पुरुषोत्तम अधिक मास कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। हाँ जी, आप इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। राजा नहीं थे, सुदेव ब्राह्मण थे, उन्होंने कोई तप नहीं किया, अच्छा प्रश्न है। 1 महीने तक तो वो शोक करते रहे, अपने पुत्र के लिए शोक करते रहे, कोई तप नहीं किया, लेकिन वो आराधना हो गई, इस पुरुषोत्तम अधिक मास की आराधना हो गई। अनजाने में भी अगर आपका कुछ नियम चालू हुआ और उसी दिन से चालू हुआ जिस दिन से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हुआ, जैसे ये रो रहे थे, हम किसी दुष्ट को पीटते रहे पूरे महीने। क्या करते रहे? कोई दुष्ट आदमी है, हाँ, पूरे महीने पीटते रहे पुरुषोत्तम मास में, कोई तब हो जाए। ऐसे प्रश्न मत करिए, आप समझिए, कोशिश करिए समझने की। यहाँ पर वो शोक कर रहे हैं, किसी को पीट नहीं रहे हैं, वो अपने पुत्र के लिए शोक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है उनका जो शोक है, उस शोक के कारण उनकी तपस्या हो गई, न उन्होंने खाया, न पिया, न सोए, है ना। और उनको वर्षा का स्नान मिला, तो वर्षा का स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है 1 महीने तक जो मतलब नियम का पालन किया, वो अनजाने में ही किया, लेकिन वो पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई, है ना। तो भगवान की इतनी कृपा होती है ना। तो अभी क्या करना है, आप क्या करना है? ये किताब किस लिए दी? आप लोग करते हैं क्या? रोज़ सवेरे करते हैं? तो फिर प्रश्नोत्तर हम बंद करके फिर यही पाठ करते हैं। चलो ठीक है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य महामहोत्सव की
श्रील प्रभुपाद की। तो पुरुषोत्तम योग कौन से पेज नंबर से शुरू हो रहा है? ये है 465, पेज नंबर 465। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणे प्रवृद्धा विषये प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जतसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंगैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तन्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तन्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयान् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो वेद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव च द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।